मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी सूरज पिघल रहा है लेकर। यह कहानी मैंने मई 2019 में लिखी थी। कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूं। कहानी सूरज पिघल रहा है, भाग 1। जोधपुर शहर के ज्वाला विहार मोहल्ले में स्थित उस बगीचे में आज सुबह कुछ भी नया नहीं था। वही हरे मखमली कालीन की तरह बिछी धूप, जिस पर पतली टांगों वाले कुछ पक्षी यहां वहां फुदक रहे थे, वही चारों ओर झूमते पेड़ जिनमें अधिकांश नीम के थे। हालांकि 1-2 पेड़ गुलमोहर और पीपल के भी थे, लेकिन जो बात जुदा थी वह यह कि बगीचे के चारों ओर बनी 1.5 फुट की दीवार के दाएं कोने में बैठे बुड्ढों में चर्चा आज कुछ ज़्यादा ही गर्म एवं गंभीर थी। मॉर्निंग वॉक कर बुड्ढे अक्सर यहीं आकर बैठते, रोज किसी न किसी मुद्दे पर बात कर अपने मन की भड़ास निकालते एवं सूरज चढ़ने के पहले अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर लेते। इनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त एवं कुछ एक व्यापारी भी थे। व्यापारी सेवानिवृत्त बुड्ढों से कभी कभी इस बात पर रश्क करते कि नौकरी वाले तो सभी एक दिन रिटायर हो जाते हैं, व्यापारी सारी उम्र पिलते रहते हैं। तब सेवानिवृत्त बुड्ढों में से एक आध कह उठता, नौकरी में रखा क्या है, सारी उम्र बंधी बंधाई तनख्वाह में पलो, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली रकम बच्चों के ब्याह आदि में स्वाहा हो जाती है, असल चांदी तो व्यापार में है। तब व्यापारी बुड्ढों के आंखों की चमक बढ़ जाती। व्यक्ति अपने समूह में ऊंचा उठकर कितना प्रसन्न होता है। आज की चर्चा में सभी बढ़ चढ़कर इसलिए भी भाग ले रहे थे कि यह मुद्दा देश की अस्मिता एवं स्वाभिमान से जुड़ा था। राष्ट्रभक्ति का नशा अफीम के नशे से भी बढ़कर होता है, होना भी चाहिए। जहाँ हम जन्मते हैं, मरते हैं, जहाँ की मिट्टी में पलते बढ़ते हैं, जहाँ का अन्न खाते हैं, जहाँ की फिजाओं में सांस लेते हैं, उस देश के प्रति अनुराग, उस देश का हित चिंतन, वफादारी वहाँ के देशवासियों में नहीं होगी तो और कहाँ होगी। हाँ, यह बात अलग है, राष्ट्रभक्ति के चिंतन, स्वरूप, यहाँ तक कि उसकी क्रियान्वती निष्पादन के तरीकों में भिन्नता हो सकती है। एक बगीचे में जैसे असंख्य फूल खिलते हैं, लोगों के चिंतन भी जुदा होते हैं। आज की चर्चा का आगाज देवपुरा जी ने किया एवं यह भी सच है, बहुधा मुद्दा वे ही छेड़ते थे, अन्य सभी प्रेरे हुए से चर्चा के हिस्सेदार बनते। देवपुरा जी जानते थे, ज्ञानियों की ज्ञान सरोवर में एक कंकरी फेंक दो, वर्तुल स्वतः बन जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आजकल पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। कल ही सीमा पर बम फटने से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। यह खबर सभी अखबारों की सुर्खियां बनी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी उन्हें इसका माकूल जवाब देने की धमकी दी है। देवपुरा जी की इसी बात से आज की चर्चा का आरंभ हुआ। वे अभी भी मॉर्निंग वॉक पूरी कर नित्य की तरह दीवार के दाएं कोने में आकर बैठे थे। उनकी चाल अन्यों से तेज थी एवं वे बहुधा सबसे पहले वॉक पूरी कर यहाँ आकर बैठते। अन्य सभी फिर एक एक कर उनके दोनों ओर बैठ जाते। देवपुरा जी का कद लंबा, रंग सांवला एवं नित्य कसरत करने के कारण शरीर चुस्त फुर्तीला था। आप ठीक कहते हैं देवपुरा जी, मुझे तो लगता है इन छोटे छोटे झगड़ों के चलते कोई बड़ा युद्ध न हो जाए। देवपुरा जी के कहते ही व्यास जी ने सुर मिलाए। आज हवा कुछ तेज थी एवं इसी के चलते उनके शर्ट की बाहें फरफर उड़ रही थी। व्यास जी कद से मंझले मितभाषी थे, जब बोलते नाप तोल कर बोलते। हमारे मरे हैं तो उनके कौन से बच जाएंगे। युद्ध तो किसी एक बहाने से प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद विनाश ही विनाश है। पिछले युद्धों की परिणति आप देख चुके हैं। भले हम जीते हों, जान माल की दोनों ओर भारी हानि हुई। हमारे जैसे बॉर्डर से लगे शहरों का आलम और भयानक बन जाता है। देवपुरा जी, याद है पिछले युद्ध के वे दिन जब रात के गुप्त सन्नाटों में शत्रु देश के विमान आते थे, हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े एक कमरे में चुप बैठे होते। घर के किवाड़ ऐसे बजते जैसे कोई प्रेत इन्हें खड़खड़ा रहा हो। उसके बाद खतरा टलने का सायरन बजता तो सांस आती। लड़ाई में लाडू को नहीं बटे सा। इस बार शर्मा जी बोल रहे थे। वे गार्डन के चारों ओर लगे पेड़ों में बहुधा गुलमोहर के नीचे बैठते। उन्हें मानो इस पेड़ से मोहब्बत हो गई थी। शर्मा जी भी देवपुरा जी की तरह लंबे कद के थे, पतले होने से और लंबे लगते। ठीक कहते हैं शर्मा जी, युद्ध हारने वाला तो हारता ही है, जीतने वाला भी हार जाता है। व्यास जी ने शर्मा जी के तर्क को पुरजोर किया। हानि हो तो हो, हर राष्ट्र को अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होती है। कोई आपको बार बार उकसाएगा तो आप चुप थोड़े बैठेंगे।
छठे साठ्यम समाचरित, यानी जो जिस भाषा को समझता हो उससे उसी भाषा में बात करनी चाहिए, अन्यथा वो आपको कमज़ोर समझने लगता है। अब दत्ता साहब बोल रहे थे। उनका रंग काला, सपाट ललाट एवं शरीर से मोटे होने के कारण बोलते हुए अक्सर हाँफते। अपने निजी जीवन में भी वे टिट फॉर टैट अतः जैसे को तैसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। बगीचे में जब भी बहस होती बहुधा ये 4 लोग ही बोलते, अन्य चुपचाप सुनते। कभी कभी इनमें से कोई बोल देता था, पता नहीं संसार में युद्ध कब रुकेंगे। युद्ध पूर्व एवं युद्ध के पश्चात के भय अवसाद से स्त्रियां एवं बच्चे ही नहीं, आम आदमी यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु तक प्रभावित होते हैं। यह अवसाद लंबे समय तक चलता है। इस बार चुप बैठे लोगों में से मिस्टर छिब्बर बोल रहे थे। मिस्टर छिब्बर का कद, शरीर सौष्ठव दत्ता जी जैसा ही था, पर उनका रंग गोरा था। अनेक बार तो लगता है मनुष्य ने कैसी सीमा रेखाएं खींच दी है। धरती तो एक ही है, हम धरती का, हमारी माँ का स्पंदन, धड़कन क्यों नहीं महसूस करते। आज विश्व भर में पर्यावरण की बात चल रही है। क्या ऐसी परिस्थितियों में पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा? ये सीमाएं रेखाएं भी सदियों के इतिहास में बदलती रहती है। कुछ दशक पूर्व पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, उसके पूर्व अफगानिस्तान हमारा था, अन्य कई देश भी हमारे अंग थे। तब इनके दिल के साथ हमारा दिल धड़कता था, इनका दुख हमारा दुख था। आज ये एहसास भिन्न कैसे हो गया? इस बार बोलते हुए देवपुरा जी गंभीर हो गए। सच कहते हो देवपुरा जी, आदमी इधर का हो या उधर का, सिपाही इधर का मरता हो अथवा उधर का, विधवा इधर की होती हो अथवा उधर की, रोती तो कहीं न कहीं मनुष्यता ही है। दर्द की सर्वत्र एक ही भाषा है। सीमा पर कोई घटना हो, कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर राजनेताओं को भड़का देते हैं, मीडिया जले पर नमक छिड़कता है एवं जन भावनाओं का प्रेरा प्रशासन भी युद्धोन्मादी बन जाता है। इस बार शर्मा जी भी गंभीर थे। संसार आज युद्धों के दावानल में जल रहा है। कहीं सीमाओं को लेकर युद्ध है तो कहीं धर्म को लेकर, अब तो बाजार को लेकर भी युद्ध होने लग गए हैं। राजनेता भी इतने सीधे नहीं हैं, उनकी स्वयं की महत्वाकांक्षा भी उन्हें युद्धोन्मादी बनाती है। इस बार बात बढ़ाते हुए व्यास जी बोले, वे अब 70 पार थे। सच कहा व्यास जी, मुझे तो लगता है जितना जुनून हम युद्ध करने में लगाते हैं उससे आधा शांति वार्ताओं में लगाओ तो उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। युद्ध के बाद शेष क्या रह जाता है? इस बार उत्तर देते हुए देवपुरा जी की आंखें नम होने लगी थी। बिल्कुल ठीक कहा देवपुरा जी, 2 विश्व युद्धों के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। इन युद्धों में लाखों लोग मारे गए। हिरोशिमा नागासाकी की विनाश लीला आज भी आंखों के आगे प्रेत बनकर नाचती है। अब तो मनुष्य ने इससे भी भयानक अस्त्र ईजाद कर लिए हैं। किसी ने कहा भी है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथे में लड़ने को कुछ न बचेगा। चौथा युद्ध लाठी भाटों से होगा। शर्मा जी ने अपनी बात कहकर देवपुरा जी के सुर में सुर मिलाया। शर्मा जी, आपने सही तथ्य बताए हैं। संसार के अब तक के युद्धों का विश्लेषण करें तो युद्धोपरांत मनुष्य के पास हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। हर युद्ध मनुष्य को निर्दयता से रौंदता है। हर युद्ध के अंत में मनुष्यता कराहती नजर आती है। जीते अथवा हारें, युद्धोपरांत वहाँ के निवासियों को एक लंबे समय तक मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मोर्चे पर जूझना होता है। युद्धोपरांत युद्ध करने वाले देशों में महामारियों का तांडव बन जाता है। भारत पाक युद्ध हो अथवा भारत चीन युद्ध अथवा फिर क्यूबा, लेबनान, वियतनाम, पनामा, अफगानिस्तान, ईरान अथवा अन्य कोई युद्ध हो, युद्ध के विनाश परिणाम मनुष्यता को दहला देते हैं। युद्ध में मनुष्य से भी कहीं अधिक मनुष्यता भस्मीभूत हो जाती है। युद्धों में बलात्कार, लूटपाट भी आम है। अब तक जितने लोग बीमारियों एवं प्राकृतिक प्रकोपों से मरे हैं उससे कहीं अधिक युद्धों की भेंट चढ़े हैं। कहते कहते देवपुरा जी भावुक हो गए। कलिंग युद्ध में कलिंग की हार के बाद अशोक ने युद्धस्थली का निरीक्षण किया तो घायल सैनिकों की चित्कार एवं मरे सैनिकों के शव देखकर वह भीतर तक दहल गया। ओह, इस युद्ध में मैंने क्या पाया! वह प्रायश्चित से भर गया एवं बुद्ध की शरण में चला गया। इस बार चुप बैठे लोगों में से एक अन्य ने बात को गति दी। उसे इतिहास का विशेष ज्ञान था। ठीक कहते हो ब्रदर, इन युद्धों से पूर्व हुए पौराणिक युद्धों की भी यही कथा है। राम रावण युद्ध में युद्धोपरांत लंका में सर्वत्र विधवा विलाप था। महाभारत युद्ध में तो अंत में आंसू, रोदन, विलाप के अतिरिक्त क्या बचा था? ऋषि उतंक इसलिए तो कृष्ण पर कुपित हुए थे। अब पुनः शर्मा जी बोल रहे थे। उन्हें धर्म ग्रंथों का विशेष ज्ञान था। यह कौन सी कथा है बंधु? यह कथा तो अब तक नहीं सुनी। आश्चर्यचकित देवपुरा जी बोले। आश्चर्य? तुम थार प्रदेश के होकर भी इस महान कथा को नहीं जानते? कृष्ण उतंक संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था।
शर्मा जी के इतना कहते ही सभी उनकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कथा प्रारंभ होने के पूर्व सभा में उपस्थित श्रोता कथावाचक की ओर देखते हैं। शर्मा जी की आंखों की चमक बढ़ गई। वे कुछ क्षण रुके, आंखें मूंदी, तत्पश्चात आंखें खोलते ही अपनी बात प्रारंभ की। भाग 2। अपनी कुटिया में ध्यान कर ऋषि उतंक भुवन भास्कर को अर्घ्य देने बाहर आए, तब तक सूर्य ऊपर उठाया था। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही वे ध्यान पर बैठ जाते थे। वे तपोधनी, जनरंजक एवं पर दुख कातर तो थे ही, मरुभूमि में उनका प्रभाव भी दूर दूर तक फैला था। सूर्य मकरगत हुए 20 दिन बीते होंगे, लेकिन वातावरण में अब भी हल्की ठंड का एहसास था। सुबह की भीनी भीनी बयार से उतंक की लंबी सफ़ेद दाढ़ी एवं दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। यहाँ वहाँ वैराग्यों की तरह खड़े नीम, खेजड़ी एवं पीपल के पेड़ों पर बैठे पक्षी अब चहकने लगे थे। भृगुवंशी उतंक के मुख एवं आँखों का तेज देखते बनता था। उनका व्यक्तित्व आकर्षक, कद ऊंचा एवं शरीर वृद्ध एवं कृश होने के कारण कंधे आगे की ओर झुके थे। ललाट पर त्रिपुंडी, सिर के पीछे बंधे सफ़ेद बालों के जूड़े एवं बाहों पर रवाई भस्म उनके तेज को और निखारती। पाँव में खड़ाऊ पहनते, हाथ में कमंडल रखते, जो ध्यानस्थ अवस्था में भी उनके आसन के समीप रखा होता। उनकी कुटिया मुख्य राजमार्ग से थोड़ी अंदर थी एवं इसी के चलते अनेक बार प्रजाजन ही नहीं, सुदूर क्षेत्रों के राजे महाराजे, संत तपस्वी उनके दर्शनार्थ आते रहते थे। यह राजमार्ग आर्यव्रत का अहम राजमार्ग था, जो द्वारिका से हस्तिनापुर होते हुए आगे तक जाता था। ऋषियाँ कुटिया में अकेले ही रहते थे। यद्यपि उनके अनेक शिष्य उनके संग रहने को लालायित थे, पर उनकी तपस्या निर्भंग चली, अतः उन्हें एकांत अधिक पसंद था। ऋषि अर्घ्य देकर मुड़ने ही वाले थे कि उन्हें दूर एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। रथ ज्यों-ज्यों नजदीक आया, उस पर लगी भगवा रंग की पताका स्पष्ट दिखने लगी। रथ में दिव्य सफ़ेद घोड़े जुते थे एवं इसे चलाने वाले व्यक्ति का तेज भी उतना ही अनुपम था। रथ जब कुटिया के पास आकर रुका तो उतंक आने वाले को देखकर दंग रह गए। ओह, यह तो आर्यव्रत में अपनी लीला कथाओं से जनमन को रसिक्त करने वाले, आतताई कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करने वाले अमित तेजस्वी कृष्ण हैं। कृष्ण जब उनके सम्मुख आए तो उनका रूप लावण्य देखकर ऋषि क्षण भर के लिए सुध बुध भूल गए। ओह, उनकी कुटिया पर आज वह अतिथि बनकर आया है जिसके दर्शन पाने की लालसा में सिद्ध योगी तक अहिर्निश तप साधना करते हैं। कृष्ण पीत वस्त्र पहने थे। उनके सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट था एवं उसी मुकुट में मोर पंख भी लगा था, जो सवेरे की हवा के साथ ऊपर से हिल रहा था। ललाट पर वैष्णवी तिलक लगा था एवं वह कानों में कुंडल पहने थे। उनकी आंखों का सम्मोहन देखते बनता था। प्रणाम ऋषिवर। कृष्ण ने चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम किया तो ऋषि चौंके। आयुष्मान भव। स्वागत है द्वारकाधीश। आपको यूं अचानक मेरी कुटिया पर देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। ऋषि उतंक की प्रसन्नता देखते बनती थी। ऋषि उन्हें भीतर तक लेकर आए। अर्घ्य, पान एवं स्वागत के पश्चात दोनों आमने सामने बैठे थे। वासुदेव, यकायक आपका इधर आगमन कैसे हुआ? उतंक ने वार्ता प्रारंभ की। महातेजस्वी ऋषिवर, मैं द्वारका से चला हूं एवं हस्तिनापुर जा रहा हूं। मार्ग में आपके दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाया, इसी हेतु इधर आया हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उत्तर देते हुए उनके गुलाबी होठों के पीछे श्वेत दंत पंक्ति मोतियों सी चमक उठी। उनका स्मित हास कामदेव की शोभा को भी पस्त कर रहा था। इतनी लंबी यात्रा क्या किसी विशेष प्रयोजनार्थ है? वहां सभी कुशल तो है? इस बार बोलते हुए उतंक के चेहरे पर विस्मय फैल गया। ऋषिवर, हस्तिनापुर में राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध के हालात बन गए हैं। आपको तो पता ही है, धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से पांडु का राज्याभिषेक किया गया। उनके वन गमन के कारण धृतराष्ट्र को प्रतिनिधि राजा बनाया गया। अब वन में पांडु के निधन के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने स्वयं को राज्य का वंशज घोषित कर दिया है। वह पांडवों को कुछ भी नहीं देना चाहता। इसी समस्या का निवारण करने मुझे वहां मध्यस्थता हेतु बुलाया गया है। वस्तुतः यह राज्य तो पांडवों का है, पर दुर्योधन इसे अपना मान बैठा है। उत्तर देते हुए कृष्ण ने अपने कंधे से नीचे आ रहे दुपट्टे को व्यवस्थित किया। वासुदेव, आपकी बात सुनकर मैं चिंता में पड़ गया हूं। अगर यह युद्ध हुआ तो भारी मारकाट मचेगी, क्योंकि दोनों पक्ष के योद्धा दिव्यास्त्रों से संपन्न हैं।
कहते हुए भार्गव उतंग के माथे पर बल पड़ गए एवं ललाट पर चिंता की रेखाएं उभर आई। आप धर्म के ज्ञाता हैं ऋषिवर, आप मुझे मार्ग सुझाएं। ऐसी विषम परिस्थितियों में मेरे लिए क्या निर्देश हैं? कृष्ण ने इस बार हाथ जोड़कर उनके आगे शीश झुकाया। आपकी मध्यस्थता इतनी कुशल हो कि युद्ध किसी स्थिति में न हो। आप तेजस्वी, बुद्धिमान ही नहीं, प्रखर कूटनीतिज्ञ एवं समाधान कौशल से परिपूर्ण हैं। आप इस मध्यस्थता में शांति के सेतु बनो। संसार का इतिहास युद्धोन्मादी नहीं, संसार के शांति दूत लिखते हैं। यही मेरी आज्ञा है एवं यही तुम्हारा कर्तव्य भी। स्मरण रहे, आप वही करोगे जो मैंने कहा है। आपको शांति दूत बनना है, युद्ध दूत नहीं। इतना ही नहीं, आप लौटते हुए मुझे बताकर जाएं कि वहां क्या हुआ। कहते हुए उतंग का चेहरा गंभीर हो गया। जी ऋषिवर, मेरी यात्रा बहुत लंबी है, अब आज्ञा चाहता हूं। कृष्ण अब जाने की अनुमति मांग रहे थे। कृष्ण की बात सुनकर उतंग उन्हें कुटिया के बाहर तक छोड़ आए एवं उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। तत्पश्चात कुटिया के भीतर आकर वहीं लगे आसन पर बैठकर पुनः ध्यानस्थ हो गए। महाभारत के युद्ध में खून की कीच बच गई। दोनों ओर के असंख्य योद्धा काल कवलित हुए। युद्ध में भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु एवं कर्ण सरी के वीरों तक को काल ने लील लिया। युद्ध जीतने के लिए धर्म की सारी मर्यादाएं ढह गई। अपार छल बल का प्रयोग हुआ। युद्ध 18 दिन तक चला। सर्वत्र घायल सैनिकों का चित्कार मचा था। युद्ध इतना विभत्स था कि वहां असंख्य गिद्ध एवं नरभक्षी पशु पक्षी घायल सैनिकों को नोचने लगे थे। अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया। ऐसी विनाश लीला पहले कभी नहीं देखी गई। कुरुक्षेत्र में सर्वत्र स्त्रियों एवं बच्चों का विलाप रह गया। युद्धोपरांत दोनों ओर के लाखों सैनिकों में पांडव पक्ष में 5 पांडव, कृष्ण एवं सात्विकी तथा कौरव पक्ष में मात्र कृपाचार्य, कृतवर्मा एवं अश्वत्थामा जीवित शेष रहे। हस्तिनापुर से द्वारका लौटते हुए कृष्ण ने पुनः उतंक के दर्शन किए। उन्हें देखते ही उतंक बोले, कृष्ण, क्या तुमने मध्यस्थता का वैसा ही परिणाम पाया जैसा मैंने कहा था? क्या तुम सफल शांति दूत बन सके? क्या तुमने मेरी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया? उतंक मध्यस्थता का परिणाम जानने को उत्सुक थे। नहीं ऋषिवर, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया। मैं पांडवों के लिए तमाम राज्य के स्थान पर मात्र 5 गांव लेने पर राजी हो गया, परंतु हठी दुर्योधन तब भी नहीं माना, अतः युद्ध अपरिहार्य हो गया। इतना ही नहीं, उसने भरी सभा में मुझ शांति दूत को जंजीरों से बांधने का दुस्साहस किया। उत्तर देते हुए कृष्ण ने महाभारत युद्ध का संपूर्ण वृतांत बताया तो लोकपालक उतंग की भौहें खिंच गई। वे आग बबूला हो उठे। जनार्दन, आपके होते हुए अनर्थ क्यों कर हो गया? बुद्धिमानों की बुद्धि का फिर क्या प्रयोजन? आप जैसे समस्त कलाओं में प्रवीण सर्वसमर्थवान चाहते तो युद्ध टाल सकते थे। यह आपने क्या कर दिया? युद्ध की विनाश लीला मेरी आंखों के आगे मंडराने लगी है। मेरी दृष्टि में इसका कारण आप एवं मात्र आप हैं। आपने मेरी अवज्ञा की है। अब मैं आपको कठोर श्राप दूंगा। आप इसे ग्रहण करने को तत्क्षण तैयार हो जाएं। उतंग के ऐसा कहते ही पृथ्वी हिलने लगी। आकाश में असमय बादल उमड़ आए एवं यत्र तत्र बिजलियां चमकने लगी। महातेजस्वी ऋषिवर, किंचित रुकिए, मेरे तर्क को पुनः सुनिए। आपने ये शक्तियां कठोर तप कर प्राप्त की है, इसे यूं व्यर्थ नष्ट न करिए। कृष्ण ने श्राप अभिमुख उतंक से अनुरोध किया। शीघ्र कहो, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। ऋषि अब भी क्रोध में थे। उनके नथने फड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके क्रोध की नदी सब कुछ बहा ले जाएगी। ऋषिवर, मैं पुनः कहता हूं, मैंने अंतिम क्षण तक युद्ध टालने का प्रयास किया। इससे आगे युद्ध रोकना असंभव था। अगर यह युद्ध न होता तो संसार में धर्म नहीं अधर्म की विजय का इतिहास लिखा जाता। धर्म की फिर कैसी दुर्गति होती, इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। यह कहकर कृष्ण उतंक के आगे शांत भाव से इस तरह खड़े हो गए जैसे तमाम प्रयास करने के पश्चात दावानल रोक पाने में असफल व्यक्ति स्वयं को अग्नि की शरणागत कर देता है। कृष्ण का शांत सौम्य रूप देखकर उतंक इस बार संयत हुए, लेकिन वे अब भी गंभीर थे। वासुदेव, धर्म अधर्म की व्याख्या करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह व्याख्या मध्यस्थ का धर्म नहीं हो सकती। आगत पीढ़ी आप धर्म की निजी व्याख्या कर अपने उन्मादी निर्णय समाज पर थोप देगी। ओ तब कितना विनाश होगा। उतंग की आंखें अब भी लाल एवं वाणी गंभीर से ओतप्रोत थी। ऋषिवर, मैं मानता हूं मध्यस्थ का धर्म हर हाल में शांति वार्ता प्रशस्त करना है। मैं यह भी मानता हूं युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है।
आपकी पीड़ा लोक पीड़ा है एवं निश्चय ही स्तुत्य है। भावी पीढ़ियां जब मेरी मध्यस्थता की असफलता पर चिंतन करेगी तो उसमें मरुभूमि में आज हुए कृष्ण उतंक संवाद की भी चर्चा होगी। युद्ध टालने हेतु आपकी विकलता आगत संसार की शांति का अग्रदूत बनेगी। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इस महाविनाश एवं युद्ध में हुए भीषण छलबल का मैं भी कहीं अपराधी हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं पुनः आपको श्राप न देने का अनुरोध करता हूँ। कृष्ण अब भी ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े थे। इस बार कृष्ण के मधुर वचनों से उतंक का क्रोध इस तरह शांत हुआ मानो किसी ने उफनते दूध में जल के शीतल छांटे डाल दिए हों। ऋषि लेकिन अब भी गंभीर थे। पर दुख का तो ऋषि के मस्तिष्क में अब एक नई योजना आकार लेने लगी थी। वे कृष्ण की ओर देखकर बोले, ठीक है, अगर श्राप नहीं लेना चाहते हो तो आपको मुझे यहीं इसी मरुभूमि में उस विराट दिव्य स्वरूप के दर्शन देने होंगे जो आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए थे। उतंक का क्रोध अब अनुरोध में रूपांतरित हो चुका था। ऋषि उतंक के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें वहीं उसी विराट स्वरूप के दर्शन दिए जिसे देखकर चकित अर्जुन ने कहा था, ओह, आज सहस्त्र सूर्य एक साथ उगाए हैं। ऋषिवर, आप और क्या चाहते हैं? कृष्ण अब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे उनके सच्चे भक्त उनके दर्शन एवं जन पीड़ा शमन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। हे विश्वेश्वर, मरु प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है। इसी के चलते यहाँ का जीवन त्रस्त रहता है। आप किसी ऐसे समाधान को उद्घाटित करें जिससे इस विकट समस्या का समाधान हो। इस बार उतंक का अनुरोध पुतलियों में उतर आया। यहाँ के निवासी जब भी मुझे घनश्याम नाम से पुकारेंगे मैं उतंक बादल बनकर बरसूंगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। यह कहते हुए कृष्ण कुटिया के बाहर आए एवं रथ पर सवार होकर द्वारिका की ओर चल दिए। उन्हें विदा देते हुए उतंक की आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा बह गई। भाग 3। क्या खूब कथा सुनाई शर्मा जी। सदियों से इस देश के संतों तपस्वियों ने युद्ध रोकने की ही बात कही। वे महान संत पर दुख कातर तो थे ही, विश्व शांति के अग्रदूत भी थे। कहते कहते देवपुरा जी भावुक हो गए। सच कहते हो मित्र, वसुधैव कुटुंबकम हमारा सर्वकालिक नाद है। हमने सदैव देश काल निज धर्म से ऊपर उठकर सर्वहितकारी चिंतन किया है। बात आगे बढ़ाते हुए शर्मा जी बोले, आप उचित कहते हैं शर्मा जी। युद्ध दो तरफा सकारात्मक चिंतन से ही मिटेंगे। विश्व शांति की दिशा में यह अहम कदम होगा। आज विश्व भर में इसीलिए तो जगह जगह शांति वार्ताएं हो रही हैं। अब व्यास जी बोल रहे थे, जब युद्ध के बाद भी सारे समाधान निर्णय टेबल पर होने हैं तो यह कार्य पहले ही क्यों न कर लें। इस बार कई देर से चुप छिब्बर साहब बोले, हाँ मित्र, हम आशान्वित बने। सूरज पिघल रहा है। शर्मा जी का अंतिम वाक्य सुनकर सभी मित्र वहां से उठे एवं अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। धन्यवाद।